नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है विजय शंकर सिंह और मैं शेयर बाजार पर नियमित रूप से वीडियो लेकर के आता रहता हूं। तो आज एक पुनः नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, मार्केट में जब भी तेजी या मंदी आती है तो जो फ्रंट पे स्टॉक्स रन करते हैं, जो आगे बढ़ते हैं या गिरते हैं नीचे, तो उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कौन सा सेक्टर अभी आउट परफॉर्म कर रहा है और आने वाले एक फ्यूचर में वो सेक्टर कौन से होंगे जो आउट परफॉर्म करते रहेंगे। यदि आप विभिन्न तरह के जो सेक्टोरियल इंडेक्सेज होते हैं उसको देखिए, सबकी तुलनात्मक रूप से अध्ययन करिए, तब आपको पता लगेगा। या फिर जो मार्केट को लीड करते हैं, जो जैसे इंडेक्स हो गया, जैसे सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया, इन सब में जो लिस्टेड कंपनियां हैं उसमें आप देखिए कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो लगातार आगे बढ़ रही हैं, और उसमें से आप देखिए कि शीर्ष पर या ज़्यादा एक सेक्टर की कौन सी मतलब एक ज़्यादा कंपनियां किस सेक्टर से हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है और हमें जो है निवेश का जो रुख है उस सेक्टर पर बढ़ा देना चाहिए, ओवरवेट कर देना चाहिए। तो मैं बात करूंगा कि ईयर टिल डेट तक का, यानी आज तक का, आज कौन सी तारीख है, आज 16 जुलाई 2020 तक का, कहां से लेकर के 1 जनवरी 2020 तक में निफ्टी के कौन से स्टॉक आउट परफॉर्म किए हैं। तो हमें अनुमान लग जाएगा। जैसे नंबर 1 पे मैं बात करूं मित्रों, आप इससे पहले यानी इस साल से पहले आप चले जाइए, तो जब जब आउट परफॉर्म निफ्टी के कंपनियों की सूची बनाई जाती थी तो उसमें एचडीएफसी बैंक, फिर आप बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व शीर्ष पे रहा करते थे। लेकिन इस बार वो जो कंपनियां हैं वो पीछे चल रही हैं। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से परफॉर्म करते हैं। तो नंबर 1 पे डॉक्टर रेड्डी 4077 पर ट्रेड कर रहा है और इस साल जो इसका रिटर्न है मित्रों वो है 41% का। दूसरे नंबर पर जो कंपनी है वो है शिप्ला, ये भी फार्मा कंपनी है, 656 पर ट्रेड कर रहा है और रिटर्न है 37%। ये ईयर टिल डेट YTD यानी आज का 1 जनवरी से लेकर के 16 जुलाई तक का है। तीसरे नंबर पर इंफोसिस, भाव है 908 रुपया, रिटर्न है 24% का रिटर्न। तीसरे नंबर पर जो कंपनी है मित्रों वो ब्रिटानिया, जो बिस्किट बनाने वाली कंपनी है ब्रिटानिया, 3707 पर ट्रेड कर रही है, रिटर्न है 22%। चौथे नंबर की जो कंपनी है वो है रिलायंस इंडस्ट्री RIL, भाव है 1846 रुपया, रिटर्न है 21.9%, यानी ये भी जो है 22% का रिटर्न दे सकती है। पांचवें नंबर की जो कंपनी है मित्रों, सॉरी ये 4 है, ये 5 है, ये छठे नंबर की कंपनी। छठे नंबर की जो कंपनी है मित्रों वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL, ये जो है 2279 पर ट्रेड कर रहा है और रिटर्न हुआ है 18%। सातवें नंबर की जो कंपनी है वो है सन फार्मा, भाव है 492, रिटर्न है 13.9%। आठवें नंबर की जो कंपनी है वो है नेस्ले, भाव है 16,885, रिटर्न है 14.8%। और 9वें नंबर की कंपनी है हीरो मोटरकॉर्प, भाव है 2702 रुपया, रिटर्न है 10.6%। और 10वें नंबर कंपनी है HCL टेक,
भाव है 671 रुपया, रिटर्न है 8.7। ये मित्रों इस साल की 2020 की जनवरी से लेकर के अब तक निफ्टी की टॉप परफॉर्मिंग कंपनियां हैं। अब इन कंपनियों की लिस्ट को देखा जाए तो क्लियर हो जाता है कि कौन सा सेक्टर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब आप इसमें गिनती करिए, फार्मा कंपनी 1, फार्मा कंपनी 2, फार्मा कंपनी 3, 10 में से 3 जो है फार्मा कंपनियां हैं। अब आईटी में देखिए, इंफोसिस 1, इंफोसिस 2 आईटी कंपनियां हैं। और एफएमसीजी कंपनियों में देखिए तो ब्रिटानिया 1, नेस्ले 2, एचयूएल 3, यानी फार्मा, एफएमसीजी और आईटी, ये जो 3 सेक्टर हैं बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और भी कई इसमें कंपनियां हैं, आप देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्री को देख लीजिए, रिलायंस इंडस्ट्री भी इसमें है। और थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो एयरटेल भी है, भारतीय एयरटेल, अर्थात भारतीय भी बहुत तेजी से कंपनी बढ़ती जा रही है। टेलीकॉम सेक्टर भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो हमारा काम क्या होना चाहिए, हमारा जो निवेश रणनीति होना चाहिए वो इस जो सेक्टर है, इस सेक्टर पर अपना निवेश बढ़ा देना चाहिए। तो वर्तमान में मित्रों फार्मा सेक्टर, आईटी सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर और एफएमसीजी सेक्टर, ये 4 सेक्टर है जिसमें ओवरवेट होने का समय है इस समय। फाइनेंस कंपनियां इस समय नीचे चल रही है, बैंकिंग कंपनियां इस समय नीचे चल रही है। क्यों चल रही है नीचे? क्योंकि कोरोना वायरस के चलते भारत सरकार द्वारा ईएमआई टालने का जो निर्णय लिया गया था, आरबीआई द्वारा जो दिशा निर्देश दिया गया था, जिसमें ड्यूरेशन बढ़ा दिया गया था, उसके चलते इन कंपनियों में दिक्कत चल रही है। और माना जा रहा है कि अभी ये दिक्कत कायम रहेगी। उस लिहाज से अभी फाइनेंस कंपनियां थोड़ा सा पीछे चल रही हैं। लेकिन अपना मेरा मानना है मित्रों को, फाइनेंस कंपनियां भी हमेशा मार्केट को लीड करती हैं, आगे भी लीड करेगी। क्योंकि जब जब इकोनॉमी बढ़ती है तो सबसे ज़्यादा कोई सेक्टर आगे बढ़ता है या इकोनॉमी को आगे लेके जाता है तो वो फाइनेंस सेक्टर होता है। तो फाइनेंस सेक्टर में भी हमें अपना निवेश का एक बड़ा हिस्सा जरूर रखना चाहिए। आप म्यूचुअल फंडों का पोर्टफोलियो का अध्ययन करिए मित्रों, तो फाइनेंस सेक्टर का अब भी सबसे ज्यादा वेटेज है। 25% से भी ऊपर जो है पोर्टफोलियो का हिस्सा फाइनेंस सेक्टर को है। फाइनेंस सेक्टर में बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सब के सब हॉट लिस्ट में पहले से रहे हैं। तो अभी नीचे चल रहे हैं मित्रों फाइनेंस सेक्टर, उसमें भी यदि हम चाहें तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत उसमें भी निवेश कर सकते हैं। आगे चल करके बढ़िया रिटर्न आएगा। फार्मा सेक्टर में मित्रों ये तो दिग्गज कंपनियां हैं। दिग्गज कंपनियों के बाद यदि छोटी कंपनियों पर हम जाना चाहते हैं तो फार्मा में छोटी कंपनियां कौन सी है? इप्का लैब, जो 1700 के ऊपर ट्रेड करे, आज में भाव देखा बहुत ही अच्छा बढ़िया है। एलेम्बिक फार्मा, बहुत तेजी से बढ़ती हुई कंपनी, फार्मा सेक्टर की कंपनी है एलेम्बिक फार्मा। आईओएल केमिकल, मित्रों आईओएल केमिकल पे मैं कई बार वीडियो बना चुका हूं। आईओएल केमिकल जिस समय मैंने चिन्हित किया था अपने पोर्टफोलियो के लिए, उस समय 180 के आसपास था। अभी 1 साल से भी कम ड्यूरेशन में यह शेयर जो है 800 के ऊपर भी चला गया था। हालांकि उच्चतम स्तर पे तो कोई बेच नहीं पाता है, मैंने उसको 750 पे बेचा है और पुनः उसको 500 के नीचे लेने के मूड में हूं। तो आईओएल केमिकल भी बहुत अच्छा शेयर है। एक और है जुबिलेंट लाइफ साइंस, वो भी बहुत तेजी से बढ़ती हुई कंपनी है। चाहे तो फार्मा सेक्टर में उस पर भी हम फोकस रख सकते हैं। और बढ़िया फार्मा सेक्टर कंपनियों की बात करते हैं, अबाउट इंडिया जो एमएनसी कंपनी है बहुत बेहतरीन है। 18,000 रुपये 16,000 के भाव पर ट्रेड करती है, लगातार अच्छे परफॉर्म करने वाली कंपनी है। एस्ट्राजेन का फार्मा छोटी कंपनियों में बेहतरीन कंपनी है फार्मा सेक्टर की। और चाहते हैं एमएनसी कंपनियों में सनोफी इंडिया एक और बेहतरीन कंपनी है मित्रों। हालांकि हम सभी कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन अच्छी कंपनियों में से अपने पसंद का 1-2 भी हमने शेयर रख लिया पोर्टफोलियो मित्रों,
तो हमारे पोर्टफोलियो को एक लॉन्ग टर्म में वारे न्यारे कर देगा। उसी तरह से आप आईटी सेक्टर में देखिए तो इन्फोसिस और HCL है, लेकिन यदि आप इसके नीचे जाएं, निफ्टी से बाहर जाएं, तो आईटी सेक्टर की 3 और बेहतरीन कंपनियां हैं जो L&T मैनेजमेंट की हैं। कौन कौन सी है कंपनियां, यार उसके बारे में बता दें। तीन कंपनियां L&T ग्रुप की हैं। नंबर 1 पे लास्ट L&T इन्फोटेक, दूसरा है L&T टेक्निकल सर्विसेज, और तीसरा है माइंडट्री। ये तीनों कंपनियां आईटी सेक्टर की बहुत ही बेहतरीन कंपनियां हैं मित्रों। इसके रिटर्न रेशियोज देखिए, इसके रिजल्ट देखिए, बहुत बेहतरीन है। इसमें से कई इन्फोटेक और टेक्निकल सर्विस तो अपने उच्चतम स्तर के आसपास चल रहा है, और माइंडट्री भी बहुत जल्द अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करेगा मित्रों। तो आईटी सेक्टर के लिए ये तीनों कंपनियां भी बहुत अच्छा है। मेरे पोर्टफोलियो में माइंडट्री है, मैं माइंडट्री पे बहुत ज़्यादा दाव खेलता हूँ। मेरा पसंदीदा शेयर है, मेरे पोर्टफोलियो में है। माइंडट्री को हाल ही में टेक्निकल L&T ने टेक ओवर किया था। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बताना था। फार्मा सेक्टर, आईटी सेक्टर, FMCG सेक्टर, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।